प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की, हम बात कर रहे हैं और बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल की और उसके अंतर्गत मिट्टियों की हम बात कर रहे थे। राजस्थान के अंतर्गत मिट्टी की हमने बात की थी, मिट्टी के प्रकारों की हमने बात की थी। कुल 8 प्रकार से हमने देखा था। एक तो था सामान्य वर्गीकरण, इसके अंतर्गत हमने बात की थी रेतीली मृदा की बात की थी हमने, लाल लोमी मिट्टी की बात की थी, लाल पीली मृदा की बात की थी, मध्यम काली मृदा की बात की थी, मिश्रित लाल व काली मृदा की बात की थी, भूरी रेतीली या हम कह सकते हैं बलुई मृदा की बात की थी, कांपीय मृदा की बात की थी, वह कछारी मृदा, और लास्ट हमने बात की थी लवणीय मृदा। ये हमने देख लिया था सामान्य वर्गीकरण। उसके बाद में हमने देखा था एक वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत हमने देखा था कि सबसे पहले एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फिसोल्स और जो लास्ट था वर्टिसोल्स, वो काली मृदा के अंतर्गत हमने बात की है वर्टिसोल्स। अब देखिए, यहाँ मैंने ये दोबारा से लिखा है, तो इसके अंतर्गत आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये मृदा समूह है किस क्षेत्र से संबंधित है, शुष्क से, ये अर्ध शुष्क से, ये उपार्द्र से, आर्द्र से और अति आर्द्र से। अगर भविष्य में आपको याद ना रहे तो ये सारे के सारे क्षेत्र क्या हैं, ये जलवायु प्रदेश हैं। सामान्य रूप से जो जलवायु प्रदेश थे, उन जलवायु प्रदेशों की हमने बात की थी शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इसी के क्रम में आपको ये याद करना है एंटीसोल, एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फिसोल्स और वर्टिसोल्स। ये 5 क्रम आपको याद करना है। तो 2 वर्गीकरण हमने देख लिए थे। इसके बाद में कुछ और रह जाता है, जैसे अपर्दन की बात करते हैं मृदा की, उसके संरक्षण की बात करते हैं। मिट्टियों में बहुत सारे तत्वों की कमी होती है, तो राजस्थान की मिट्टी से संबंधित समस्याओं की हम भी बातें करें। चलिए, हम सबसे पहले देख रहे हैं मिट्टी अपर्दन के कारण। मिट्टी अपर्दन के कारण की बात करते हैं तो देखिए, अपर्दन क्या चीज होती है। अपर्दन का सीधा सा तात्पर्य है, सामान्य कह सकते हैं हम, इसका अर्थ क्या होता है, कटाव होता है। क्या होता है? कटाव। और ये अपर्दन किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे हम बात कर सकते हैं नदी द्वारा हो सकता है, भूमिगत
जल द्वारा हो सकता है, पवन द्वारा भी हो सकता है, हिम द्वारा भी हो सकता है, सागरीय तरंगों द्वारा भी हो सकता है। ये 5 तत्व हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे 5 कारक हैं जिनके द्वारा क्या होता है, अपर्दन होता है। और ये अपर्दन हम बात कर रहे हैं, देखिए या तो नदी या पवन, 2 प्रमुख कारक हैं। राजस्थान के अंतर्गत हम देख सकते हैं 2 प्रमुख ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा अपर्दन हमें स्पष्ट होता है। हिम की बात करेंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, सागरीय तरंगों की बात करेंगे तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में, और भूमिगत जल की बात करेंगे तो काष्ठ जो चूने से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, जो धरातल होते हैं, वहाँ पर हमें भूमिगत जल की अपर्दन संबंधी संकल्पनाएं देखने को मिलती हैं। अब मिट्टी का अपर्दन हमें देखना है, तो मिट्टी के अपर्दन का सर्वाधिक जो प्रमुख कारण है क्या है, वनोन्मूलन है। देखिए पिछले कुछ 50 वर्षों की हम बात करेंगे, या हम कह सकते हैं स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे, तो जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, और इसके कारण जनसंख्या पर क्या बढ़ा है, दबाव बढ़ा है। तो क्या है, हमें ईंधन की आवश्यकता पड़ी, साथ साथ में हमें जो फर्नीचर वगैरह है उसकी आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा हमें घर बनाने के लिए या मकान बनाने के लिए भी वनों की आवश्यकता हुई। तो जो वनोत्पाद है इसकी मांग क्या हो गई, मांग अधिक हो गई। किसके कारण, जनसंख्या दबाव के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। और इसके कारण क्या हुआ, फिर वनों को काटा गया, वनों की कटाई की गई, और वनों की कटाई की गई उसके कारण क्या हुआ है, देखिए इस क्षेत्र में वृक्ष ही वृक्ष हैं, यहाँ वृक्ष ही वृक्ष हैं, और यहाँ की मिट्टी है। अब इस मिट्टी का जो संगठन है, जो कंजेस्टिव एरिया हैं, वो किसके द्वारा संगठित हैं, इन वृक्षों की जड़ों के कारण संरक्षित होता है। जब हम इन वृक्षों को काट लेंगे तो यहाँ का जो संगठन है, मिट्टी का संगठन है, वो क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। और ये आसानी से क्या हो जाएगी, ये मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगी, अपर्दित हो जाएगी। और यहाँ के जो रक्षात्मक तत्व हैं, रक्षात्मक तत्व हैं, वो तत्व भी यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। रक्षात्मक तत्व का मतलब जो उपजाऊपन है, वो उपजाऊपन भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिट्टी में खत्म हो जाएगा। तो ये वनोन्मूलन एक महत्वपूर्ण कारक में माना जाता है। इसके बाद में देखिए दूसरा कारक है चारागाह है क्षेत्र। अब देखिए जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, राजस्थान के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर चारागाह क्षेत्र हमें दिखाई देता है। और इसमें रहने वाले, इस अर्ध शुष्क भाग में रहने वाले जो मानव हैं, मनुष्य हैं, वो क्या कार्य करते हैं, ये देखिए क्या कार्य करते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, पशुपालन। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सारे के सारे पशुपालन करते हैं। और ये जो पशुपालन करती हैं, तो ये जानवर क्या करते हैं,
वहाँ पर जो भी वनस्पति होती हैं उस वनस्पति को अंतिम स्थान तक क्या कर देते हैं, चरक कर जाते हैं। अंतिम बिंदु तक उस वनस्पति को क्या कर जाते हैं, चरक कर जाते हैं। जब वनस्पति बिल्कुल नहीं रहेगी मिट्टी में तो क्या होगा, मिट्टी का संगठन ढीला हो जाएगा और मिट्टी कमज़ोर पड़ जाएगी, जिसके कारण अपर्दन को क्या मिलेगी, ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। दूसरा कारक हमने देखा चारा का है क्षेत्र। आगे देखिए तीसरा कारक पर्वतीय कृषि प्रणाली। पर्वतीय कृषि प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ एरिया उदयपुर का हम ले लेते हैं, इन क्षेत्रों में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र। और इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो जनजातीय लोग रहते हैं, कौन से लोग, जनजातीय लोग रहते हैं, वो जनजातीय लोग क्या कार्य करते हैं, कृषि करते हैं। प्राचीन में ये क्या कार्य करते थे, आदिम कार्य करते थे। जैसे हम बात करते हैं आखेट की, भोजन संग्रहण की, ये कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान में ये क्या कार्य करने लगे हैं, कृषि। लेकिन ये कृषि किस प्रकार की करती हैं, जूमिंग कृषि करती हैं। किस प्रकार की कृषि करते हैं, जूमिंग। और इस जूमिंग कृषि में क्या होता है ये देखिए, एक स्थान है, इस स्थान पर क्या है, जंगलों में निवास करते हैं, वृक्ष हैं। इस स्थान पर वृक्ष हैं, तो ये क्या कार्य करेंगे, इस स्थान को बिल्कुल साफ करेंगे। मतलब यहाँ पर वनों को काट लेंगे और काटने के बाद में काट कर उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। क्या कर देते हैं, जला देते हैं। जो राख होती है उसको किस काम में लेते हैं, यहाँ की उर्वरकता के काम में लेते हैं। जला दिया, 2 या 3 वर्षों तक यहाँ क्या करेंगे, कृषि करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। चलिए जी दूसरे क्षेत्र में चलिए, यहाँ पर वन है, यही प्रक्रिया दोबारा क्या करेंगे, यहाँ दोहराएंगे। यहाँ पर उर्वरकता खत्म हो गई, चलिए जी यहाँ चलिए, यहाँ पर वन होते हैं। इस कारण क्या होगा, पूरा का पूरा क्षेत्र, एक तो वहाँ पर वन नहीं मिलेंगे, दूसरी बात करेंगे वहाँ की भूमि बंजर होती चली जाएगी, तीसरी बात करेंगे वहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी भी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, उसका संगठन भी क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, जिसके कारण उसका अपर्दन तीव्र गति से हो। तो ये जो कृषि प्रणाली पर्वतीय क्षेत्रों की, वो कृषि प्रणाली भी क्या है, मृदा अपर्दन में सहायता प्रदान करती है। आगे देखिए अगला जो कारक है, अवैज्ञानिक कृषि प्रारूप। अवैज्ञानिक कृषि प्रारूप का मतलब है, जो कृषक हैं, किसान हैं, वो कृषि करते हैं तो कृषि के अंतर्गत फसलों का उत्पादन होता है और वो क्या करते हैं, इस फसल को चक्कर के रूप में नहीं रखते हैं, बल्कि एक ही फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार एक ही फसल का उत्पादन करते रहते हैं। और एक ही फसल के उत्पादन करने से मिट्टी की जो उर्वरकता है या मिट्टी का जो संगठन है वो एक ही फसल के कारण क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। अगर हम फसलों का रोटेशन रखेंगे, चक्कर रखेंगे कि इसके बाद में ये फसल होगी जो मिट्टी के लिए अच्छी होगी, उसके बाद में ये फसल होगी और कुछ समय के बाद में हमें उस जगह को खाली भी रखना है, जैसे प्रतिभूमि कहते हैं हम। तो इसके कारण क्या होगा, मिट्टी का एक सिस्टमेटिक ढंग रहेगा, लेकिन
ऐसे अवैज्ञानिक कृषि प्रारूप के कारण मिट्टी का जो स्वरूप है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण अपर्दन जैसी समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। लास्ट देखिए, लास्ट हम बात कर रहे हैं पवन अपर्दन की, हम बात कर रहे हैं। पवन अपर्दन के अंतर्गत बसंत ऋतु की बात करते हैं या हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, तो उस समय राजस्थान में स्थानीय हवाएं चलती हैं। स्थानीय हवाएं चलती हैं, स्थानीय हवाओं में हम कह सकते हैं जैसे लू। तो ये जो तेज हवाएं चलती हैं, इन तेज हवाओं से क्या होता है, जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो ऊपरी परत क्या हो जाती है, ऊपरी परत क्या हो जाती है, यहाँ से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। ये जो मिट्टी की परत आपको दिखाई दे रही है, ये अपर्दन के कारण कहाँ, यहाँ से दूसरे क्षेत्रों में चली जाती है। और राजस्थान के अंतर्गत हम कुल 5 अपर्दन की बात की है हमने, जिसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि सर्वाधिक जो अपर्दन दिखाई देता है वो किस कारक के द्वारा दिखाई देता है, वो पवन अपर्दन के द्वारा दिखाई देता है राजस्थान में। अन्य क्षेत्रों की बात करेंगे तो कहीं पर हमें जल अपर्दन अधिक दिखाई देगा, कहीं पर हमें सागरीय अपर्दन अधिक दिखाई देगा। लेकिन हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अंतर्गत कौन सा अपर्दन दिखाई दे रहा है, पवन अपर्दन दिखाई दे रहे हैं। तो हमने मिट्टी के अपर्दन के कारणों की बात की, कुल 5 प्रकार हमने देखे हैं, 5 कारण देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा है वनोन्मूलन। इसमें क्या होता है कि जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण लोगों ने क्या किया, वनोत्पाद का उपयोग अधिक किया है, वनों को काट लिया है, जिसके कारण मिट्टी का अपर्दन हमें स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद में हमने देखा था जो चारागाह क्षेत्र है, और मुख्यतः चारागाह क्षेत्र कहाँ मिलता है, मुख्यतः चारागाह जो क्षेत्र है वो मिलता है अर्धशुष्क क्षेत्रों। क्यों? क्योंकि वहाँ घास अधिक होती हैं, जैसे सेवण घास आपने नाम सुना हो, जैसे लिलोण घास आपने नाम सुना हो। तो ये राजस्थान की प्रमुख घासें हैं, और ये जो घासें पाई जाती है किस क्षेत्र में, अर्धशुष्क क्षेत्र में। तो इन्हीं अर्धशुष्क क्षेत्रों में चारागाह क्षेत्र हमें दिखाई देता है। और इन चारागाह क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो लोग पशुपालन का कार्य करते हैं। और पशुपालन के अंतर्गत भेड़ बकरियों की बात करेंगे तो ये जो जानवर होते हैं ये उस वनस्पति को अंतिम बिंदु तक क्या कर जाती हैं, चरक कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण मिट्टी का जो संगठन है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ढीली हो जाएगी, और वहाँ पर एक से अन्य कारक क्या करने लगेंगे, प्रभावित करने लगेंगे। फिर हमने बात की कृषि प्रणाली की। जो कृषि प्रणाली है पर्वतीय क्षेत्रों, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की बात करेंगे राजस्थान की दृष्टि से, तो हमें जनजातीय लोग दिखाई देते हैं, जैसे भील वगैरह की हम बात करते हैं। तो ये लोग क्या कार्य करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करते हैं, वहाँ के वनों को काट लेते हैं, जला देते हैं, और उसके बाद में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये जो कृषि है, ये कृषि क्या है, वातावरण को प्रभावित कर रही है साथ साथ में, और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो मूल चट्टान है उस चट्टान को क्या कर रही है, कमज़ोर कर रही है, जिसके कारण अपर्दन को गति मिलती है। तो ये कृषि प्रणाली भी हमें मृदा अपर्दन का एक कारण के रूप में स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद में अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली कि जो किसान है वो किसान उत्पादन को देखते हुए सिर्फ एक फसल पर क्या रखता है, दबाव रखता है, ताकि उत्पादन क्या हो, अधिक हो। और कई बार क्या हो, जो मूल्य होता है जिस फसल का, जिसका अधिक मूल्य होगा, किसान उसी फसल पर ग्रोथ करता चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी को नुकसान होता है, और इसी के कारण मृदा अपर्दन को सहायता प्रदान होती है। आगे हम बात करेंगे पवन अपर्दन, सबसे महत्वपूर्ण कारक है राजस्थान की दृष्टि से देखेंगे तो। और राजस्थान के अंतर्गत
पवन अपर्दन है वो हमें ग्रीष्म ऋतु या वसंत ऋतु के समय जो तेज़ हवाएं चलती है स्थानीय, वहाँ उस समय हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये हमने मृदा अपर्दन संबंधी बात की। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसके संरक्षण की बात करेंगे, संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है और मिट्टियों की जो समस्याएं हैं वो मूल समस्याएं क्या क्या है, इसकी हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।